What's up everyone? Welcome back to my channel. Let's start with new topic. Last हमने किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है पुनर्मूल्यांकन करना परिसंपत्तियों का और दायित्वों का। ये जरा ध्यान से समझने वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आने वाले आपके दो चैप्टर्स में भी इसका यूज होने वाला है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में और डेथ ऑफ पार्टनर में भी। तो आइए चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लेट्स सी द टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, पुनर्मूल्यांकन, यानी कि एसेट और लायबिलिटी की दोबारा इवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, मूल्यांकन की जरूरत क्यों पड़ती है एसेट और लायबिलिटी की। तो आइए इसको समझते हैं। देखो, जब भी रेशियो में चेंज आता है, फॉर एग्जांपल मान लो एबीसी पार्टनर है, उनकी रेशियो 1:1:1 है, वो इक्वल पार्टनर है फर्म के अंदर, ठीक है। अब देखो, इन्होंने जितने भी फर्म के अंदर एसेट थी चाहे लायबिलिटी थी, ठीक है, लायबिलिटीज का पेमेंट में भी इनका इक्वल राइट है और एसेट्स के बेनिफिट में भी इनका इक्वल राइट है। और अभी तक ये ऐसा कर भी रहे थे, लायबिलिटीज में भी इक्वल पार्टिसिपेशन था और इनका एसेट में भी इक्वल पार्टिसिपेशन था, ठीक है जी। अब देखो, आपने रेशियो को बदल दिया। देखो, इनकी ओल्ड रेशियो थी 1:1:1, अब यहां इन्होंने रेशियो को बदल कर दिया 3:2:1। अब देखो हुआ क्या कि जब वो एबीसी 1:1 से 3:1 में आए, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ए का पहले शेयर कितना था 1/3, अब 3/6 का पार्टनर बन गया, ठीक है। और सी का देखो 1 था और अब भी 1, इसे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। देखो, बी को भी फायदा हो गया, ए को भी फायदा हो गया और सी को क्या हो गया, नुकसान, यानी कि ए को ग्रेटर और सी को लेस बेनिफिट मिल रहा है। अब इस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि भाई इस सिचुएशन से बचने के लिए कोई सॉल्यूशन तो भाई, ये तो बहुत नाइंसाफी है, अरे ये तो भगड़ा पाएगा बल्ले बल्ले और सी बेचारा रोएगा। अब ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए भाई, इक्वल पार्टनर है, एक हंस रहा है, रो रहा है, अरे ये बात नहीं बनी, नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। अब हुआ क्या, जितनी भी एसेट और लायबिलिटी थी इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं कि भाई उन्हें रीवैल्यू किया जाए, दैट इज रीवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन एसेट और लायबिलिटी का। किस वजह से रेशियो में बदलाव आ रहा है, उस बदलाव की वजह से क्या हो रहा है, किसी पार्टनर को तो फायदा हो गया और किसी को हो गया नुकसान। इसी चीज के लिए, सिचुएशन को संभालने के लिए उन्होंने कहा भाई रीवैल्यू कर दो एसेट को, ठीक है ना। अब हुआ क्या, उनकी प्रेजेंट वैल्यू देखी जाएगी, ठीक है ना। आज उस एसेट की कितनी वैल्यू है, रेशियो तो बदल ली, लेकिन प्रेजेंट में उस एसेट की वैल्यू कितनी है, कहते उस एसेट और लायबिलिटीज की प्रेजेंट वैल्यू को देखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में आज की डेट में तो काम किस रेशियो में होना है, 3:2:1 में, ठीक है ना। जो भी हमारा काम होगा वो तो न्यू रेशियो में होगा ना। मैं न्यू रेशियो इसलिए बोल रहा हूं कि आपको थोड़ा और इजीली समझ आ जाए, यानी कि पहले एबीसी की रेशियो कुछ थी, अब जो उन्होंने नई रेशियो बना ली है उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन वो ये देखेंगे कि आज की डेट में उन एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, एसेट और लायबिलिटी की। तो कह रहा है आज की डेट में हम ये भी देख लेते हैं कि एसेट और लायबिलिटी में बदलाव कितना होगा, फिर वो कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना, कि कितना चेंजेस आ रहा है पहले में और अब में। जो पहले की रेशियो थी और अब की रेशियो थी, उसके हिसाब से उनके बीच में कितना गैप आ रहा है, कितना अंतराल आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है, कह रहे जो भी चेंज होगा, अब जो बदलाव आएगा या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, किसी को प्रॉफिट होगा किसी को लॉस होगा, दोनों सिचुएशन तो आएंगी। लेकिन अब हो क्या रहा है, कह रहा है ये सब होने वाला है। तो इन्होंने क्या करा, जो प्रॉफिट लॉस तुम्हें देखना है कि क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब उसे करेंगे क्या, पुराने पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर हैं वो ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं, इसको वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि आज से तो रेशियो चेंज हो गई, रेशियो चेंज होने वाला है, तो आज तक का हिसाब तो कर लो। वो कहते हैं भाई आज तक का तो सोल्यूशन निकाल ले। तो अब हम ये बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है, अब ये भी बता दो कि प्रॉफिट किसे होगा और लॉस किसे होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, प्रॉफिट हमें कब होता है भाई, वो कह रहा है जब जब तेरी एसेट बढ़ेगी, जब जब तेरी लायबिलिटी
कम होगी तो तुझे प्रॉफिट होगा। जब जब तेरी एसेट डिक्रीज होगी और जब जब तेरी लायबिलिटी बढ़ेगी तो तुझे लॉस होगा। कह रहा है इसे लिखने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का। एक तरह से देखा जाए इनकम और एक्सपेंस ही तो है, +1 में आपने स्टडी करा है ना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो कह रहा है इसे हम बेसिकली ये देखते हैं, रिवॉल्यूशन से हम ये देख लेते हैं कि क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। तो अब इसको एक फॉर्मेट के थ्रू और आराम से समझते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट पहले अमाउंट था, अब रुपीज लिखने लगे हैं। ठीक है बेटा, अब देखो अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो 2 में, अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो 2 में, अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो बाय में, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो बाय में। यानी कि एसेट का बढ़ना और लायबिलिटी का कम होना फायदा है, लायबिलिटी का बढ़ना और एसेट का कम होना नुकसान है। उसके बाद है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। देखो अनरिकॉर्डेड का मतलब जो पहले से हमने रिकॉर्ड नहीं करी उसका अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक तरह से क्या हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, पहले नहीं थी आप कर रहे हो, लायबिलिटी को तो बढ़ा ही रहे हो। उसके बाद क्रेडिट साइड में बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, मतलब जिस एसेट का पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो बढ़ रही, इंक्रीज हो रही है। मान लीजिए आपका इधर इनकम हुआ 5 लाख का, इधर आपका लॉस हुआ 3 लाख का, यानी कि इनकम इज ग्रेटर देन लॉस। तो इधर क्या आएगा, टू प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन। अपोजिट केस में मान लो आपका एक्सपेंसेस हो जाए 5 लाख का और इनकम हो जाए 3 लाख की, तो बाय लॉस ऑन रेवोल्यूशन। ये आपका रेवोल्यूशन क्लोज हो गया। यहां पे अब इंपॉर्टेंट नोट, कह रहे अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आज से तो देखो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि पीछे हमने थ्योरी में यही समझा ना, आज तक का तो हिसाब नहीं बेड़ो, आगे से तो नई रेशो में बदलाव होगा, जो नई रेशो लेके आए हो, तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इसका पर्पस यही है कि आज तक का हिसाब कर लो, उसके बाद तो सब न्यू रेशो में होने वाला है। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर होगा कि रिवॉल्यूशन का एक्चुअल में मतलब है क्या, ये क्या कहना चाह रहा है, क्या इसके अंदर चीजें हमें समझना ज्यादा जरूरी है। देखो मैं फिर बात को रिपीट कर रहा हूं, आगे जो एडमिशन का पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस टॉपिक का। और एग्जाम के अंदर 101% लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैप्टर का आता है, एडमिशन और रिटायरमेंट में रिवॉल्यूशन, तो दोनों में से किसी का भी आ सकता है। तो इसलिए इसको जरा ध्यान से समझेगा ताकि आगे के चैप्टर करने में हमें और आसानी रहे। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको इसका क्वेश्चन समझाऊंगा, तब तक के लिए आप इसे ध्यान से समझें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जिंदगी को खुशहाल जिए। तब तक